लोग लेकर आए हैं ट्रिक एमसीक्यू, मतलब हमें सीखना ही यही है। तो मैं ये थी आम जिंदगी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ लक्ष्य पाटिल। आज आपके लिए लेकर आया हूँ, कोई चैप्टर नहीं है, कोई 9 का 10 का चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्टराइजेशन। जैसे कि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत जाती है। फैक्टराइजेशन कहाँ पे यूज होता है भैया? फैक्टराइजेशन यूज होता है पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइज करो। और सबसे ज्यादा यूज होता है 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसमें क्या होता है ना कि आप जब हम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं ना तो इक्वेशन की जो वैल्यूज होती है, मतलब उसमें जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े निकल के आते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा, लेकिन आम आदमियों की तरह नहीं। नॉर्मल तरीके से तो हर कोई सिखा देता है। हम लोग लेकर आए हैं ट्रिक। कैसी ट्रिक? ट्रिक में सिर्फ 2 स्टेप में फैक्टराइजेशन हो जाएगा, आपके रूट्स निकल जाएंगे सिर्फ 2 स्टेप में। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो ट्रिक रहेगी एमसीक्यू के लिए ही यूज करना। अगर आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यूज करोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ट्रिक तो 2 ही क्वेश्चन की और स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है, तो और भी बातें बताऊंगा, बस वीडियो स्टार्ट करने दो एक बार। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, फैक्टराइजेशन के होते हैं 2 टाइप। फैक्टराइजेशन मतलब तुम इतना समझ लो कि कोई भी इक्वेशन हो उसको शॉर्ट में करके लिख लेना। अभी के लिए इतना ही समझ लो, हमें इससे ज्यादा काम नहीं पड़ने वाला फैक्टराइजेशन का। 2 टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और दूसरा होता है आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या है? देखो, सबसे पहले अगर तुमको ऐसी इक्वेशन दे दी कि 4a² + b² + 4ab, ये वाली इक्वेशन को आपको छोटा करके लिखना है। मतलब अभी आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab, तो इसका आंसर आता है 2a + b होल स्क्वायर। ये 9th में था, मतलब था इन द सेंस कि हम जब हुआ करते थे 9th में, हमको तो था, अभी है कि नहीं कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको नहीं पता, मैं बता दूं कि एक इक्वेशन आपको दे देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होगी इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। तो इस फॉर्म में इक्वेशन दे देंगे और वो बोलेंगे कि b की जो वैल्यू है, b को इस तरीके से 2 वैल्यू में स्प्लिट करो कि उनका मल्टीप्लीकेशन c और a के बराबर आना चाहिए। मतलब ac के बराबर उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और एडिशन होना चाहिए प्लस b की तरह। सीखेंगे, फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे, जो बता दिया कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता क्या। तो इतना बस याद रखना कि 2 टाइप के होते हैं, हमारा वास्ता है इससे। ठीक है, तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फैक्टराइजेशन होता क्या। तो देखिए, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से शुरुआत करते हैं। शुरुआत मतलब हमें सीखना ही यही है। तो मैंने आपको पिछले इसमें बताया कि ax² + bx + c जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, इक्वेशन बोलो, उसका जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जैसे कि हम एग्जांपल लेके सीखेंगे, x² - 3x - 10 = 0। अब मैंने आपको थ्योरी तो बता दी कि b को हमें स्प्लिट करना है। तो हम सबसे पहले ना यहाँ पे निकाल लेंगे a b c की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो a b और c। मुझे बताओ a की वैल्यू यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो a की वैल्यू 0 हुई? नहीं, a की वैल्यू 0 नहीं, a की वैल्यू हुई 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या हुई? b की वैल्यू 3। लेकिन ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, फैक्टराइजेशन करते टाइम या एलजेब्रा का कोई भी चैप्टर, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम साइन के साथ नंबर को उठाओ। यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस के साथ उठाएंगे, और c भी -10। ठीक है, a b और c निकल गए, मतलब अभी हमें b को स्प्लिट करना है। b को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनकी मल्टीप्लीकेशन आए। देखो, उनकी मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, -10 × 1 इज -10, मल्टीप्लीकेशन -10, और एडिशन उनकी आनी चाहिए -3। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, हम 2 नंबर ढूंढ भी लेंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन -10 होगी और एडिशन -3 होगी, लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना साइंस का कंफ्यूजन है। देखो, साइन का कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। सीधा सा क्या करो, इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, x² - 3x - 10 = 0। ये हमारी इक्वेशन। यहाँ पे देखो, हाँ, x² एज इट इज मैंने लिखा, माइनस था, x² के आगे मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे -10 था, -10 भी मैंने एज इट इज रख दिया, = 0। बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है, सिर्फ उसको रखो, अब साइन के साथ नहीं। यहाँ पे साइन के साथ मत उठाओ, -10 एज इट इज, x² - = 0। ठीक है, माइनस इंटू माइनस,
हमने सीखा था प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो मल्टीप्लीकेशन 10 और एडिशन 3। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन 10 कौन सी दो टर्म्स की होती है? 5 और 2 की होगी। तो क्या उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ ना कुछ मेल लगा के 3 आ सकता है? हाँ, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो हम लिख दो 5x और 2x लिख दिया। अब चेक कर लो, -5 + 2 = -3। हाँ, जम रहा है। ठीक है, यहां तक हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद देखो हमारा आंसर यहीं पर आएगा। मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना उसमें हमारा आंसर इसी स्टेप में निकल जाएगा। लेकिन अभी हम सीख भी लेते हैं कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन क्या है। तो इस दोनों टर्म में x कॉमन है तो मैं x को एक बार लिखूंगा और ब्रैकेट में x 2 बार था, यहाँ पे एक बार लिखा, बचा हुआ x अंदर आया -5 प्लस यहाँ पे भी 2 कॉमन आया, x -5 = 0। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी ये दो ब्रैकेट वाली टर्म्स अलग अलग आ गई मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करो। जो 2 बार आया मतलब x-5 2 बार आया ना, हमें एक ही बार लेना है x-5 और बचा हुआ x + 2 = 0। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, ये भी टर्म 0 बताएंगे, ये भी टर्म 0 बताएंगे। ठीक है, ये भी टर्म 0 बताएंगे, ये भी टर्म 0। अब x-5 = 0 और सिमिलरली x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और x की वैल्यू क्या आ गई -2। भैया दो वैल्यू क्यों आई? दो वैल्यू इसलिए आई क्योंकि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक थी। जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशंस होंगे और एक प्लस आया एक माइनस आया। अब इसका मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 5 पुट करूंगा या फिर -2 पुट करूंगा, दोनों में से कुछ भी पुट करो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये थी आम जिंदगी। हम अगले स्लाइड में देखेंगे मेंटॉस वाली जिंदगी। तो देखिए सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। सेम एग्जांपल हम वापस से लेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखो जिससे ये आसान हो जाए। -10 = 0 यहाँ तक लिख दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। हमने स्प्लिट भी किया था, मल्टीप्लीकेशन 10 और एडिशन 3 मतलब 5 और 2 का कुछ ना कुछ मेल लग रहा है, तो -5x + 2x यहाँ तक आ गया। अगले स्टेप में हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यूज ली, -5 ली और +2 ली। यहाँ पे इसको स्प्लिट करने के लिए -5 + 2 ली। -5 था उसको कर दो +5, +2 था उसको कर दो -5, रूट्स निकल गए। बूम। भैया कुछ समझ में तो नहीं आया लेकिन मजा बहुत आया, और मजा आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये मैंने किया कैसे। देखो स्प्लिट जिस दो टर्म से हमने किया उसको एज इट इज उठाओ, साइन के साथ उठाओ। याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन के साथ उठाओ और उसकी साइन अपोजिट कर दो। ठीक है, उसकी साइन अपोजिट करने के बाद सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक तो पहले देख के हालत खराब भैया, यहाँ पे डिवाइड ये फ्रैक्शन क्यों आ गया यहाँ पे आखिरी में? कुछ नहीं होता। देखो फ्रैक्शन में जो नंबर है ना उसको सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 = 9 x² एज इट इज, माइनस की साइन एज इट इज, 3 × 2 = 6 x और +1 को एज इट इज लिख दो = 0 कर दो। ये हमने कैसे किया? हमने सिर्फ 3 को कॉमन निकाल लिया। नहीं समझा मत समझो, बस इतना याद रखना डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हर इससे मल्टीप्लाई कर देना और उस नंबर को हटा देना। अब यहाँ पे देखो तो 9x² माइनस +1 = 0, +1 हो गया 0, माइनस इंटू प्लस अब होगा माइनस, माइनस प्लस अब हो गया माइनस। मल्टीप्लीकेशन 9 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 9 दिमाग में सोचो, मल्टीप्लीकेशन 9 कैसे आएगी? 9 × 1 आएगी, हाँ बराबर आएगी, 1 × 9 भी आएगी और 3 × 3 भी आएगी। लेकिन उसकी एडिशन 6 चाहिए, मतलब 9 × 1 से तो नहीं जमेगा, 3 और 3 ही नंबर होंगे, 3x 3x। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब भैया आपने जैसा बोला था हमने यहाँ पे -3 निकाल लिया और -3 निकाल लिया और उसकी साइन अपोजिट कर दी तो +3 हो गया। तो क्या +3 इसके रूट से? नहीं, इसके रूट्स नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम नोटिस करो एक ही जगह पे कुछ भी नहीं था, मतलब क्या था 1, ax² + bx + c के हिसाब से यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे 3 है। तो भैया 3 है तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ये सही किया तुम लोगों ने, -3 निकाल लिया, -3 भी निकाल लिया, उसकी साइन अपोजिट कर दो
+3 हो गया और ये भी हो गया +3। अब यहाँ पे a दिया था हमारे पास 3 इस वाली इक्वेशन में, लेकिन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 भी तो था, लेकिन हमने बनाई उसको ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 9 है ना, उसको डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1/3 एंड 1/3। हाँ, अब आ गए रूट्स, थोड़ा थोड़ा जम रहा है। मतलब हमने क्या किया, a की वैल्यू जहाँ पे 1 थी वहां पे सिर्फ साइन चेंज की, जहाँ पे a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ दी हुई थी वहां पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। देखो, मुझे ये भी पता है तुम लोग गलती कहाँ पे करोगे, ट्रिक के नाम में जाओगे, ट्रिक लगाओगे भी, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, तुम लोग इसमें झोल करोगे, मुझे पता है इसमें झोल करोगे, और फिर बाद में बोलोगे कि भैया ने ट्रिक ही गलत बताई। साइन का ध्यान रखना, ट्रिक बिल्कुल सही है। देखो, गारंटी मेरी कि ट्रिक सही है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और लेकिन एक कंडीशन है कि सिर्फ एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शंस दिए तभी ट्रिक यूज करना, वरना स्टेप की भी मार्किंग होती है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी हम सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे। 100x² माइनस +1 इज 0। अरे यार, हाँ, अब देखो 100x² एज इट इज माइनस +1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। माइनस और प्लस हो गया माइनस, यार ये तो समझ में आया ना कि माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास साइन का कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए 100, मल्टीप्लीकेशन 100 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 100 कैसे आएगी, 50 इंटू 2, 100 इंटू 1, 10 इंटू 10, 20 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से 100 आ भी जाएगी, लेकिन हमें एडिशन 20 चाहिए। मतलब हम 20 इंटू 5 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसका 20 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। 50 इंटू 2 भी नहीं ले सकते, बचा गया 10 इंटू 10। 10 अगर ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 10x 10x। अब एक बार वेरीफाई भी कर लो, -10x -10x -20x। ठीक है, हमने क्या लिए, रूट्स -10 लिया और यहाँ पे भी -10 लिया सिमिलरली। लेकिन लेकिन अब हम होशियार हो गए, हमारे पास हमने ए पे ध्यान दिया। ए हमारे पास दिया था 100, तो उसको सीधा सीधा 100 से नहीं, एक मिनट पहले हम लोग इसकी साइन चेंज करेंगे। हाँ, साइन पहले ही चेंज कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। +10 और अब इसको डिवाइड कर लो 100 से, 0 0 गया, 0 0 गया, आंसर बचा 1/10 एंड 1/10। ये दोनों आ गए आपके रूट्स, समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये बीच वाली टर्म लेंगे रूट में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करते हैं एक रूट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते ही पेट में धड़ छाती में मरमर चालू हो जाती, लेकिन डरना नहीं। ठीक है, देखते हैं जी, करते सॉल्व। इसमें क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले वैल्यूज निकाल लो। ए है 3, बी है -4√3 और सी है 4। अब हम इसको करेंगे स्प्लिट, 3x² एज इट इज माइनस एज इट इज +4 इज इक्वल टू 0, और माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए 12, एडिशन हमें चाहिए 4√3। अब भैया यहाँ पे निकाले कैसे, सबसे पहले तुम 12 के लिए निकालो। देखो 12 कैसा होगा, 12 इंटू 1 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12, 4 इंटू 3 इज 12। बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। और 4√3, देखो दो ऐसे नंबर ढूंढो, जब ऐसा है ना कि दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लीकेशन ये वाला रैशनल नंबर हो और उसमें इरेशनल नंबर है ना, तो √3 तो हमें लेना ही है। मतलब क्या, कुछ तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे, इनटू उसमें भी दूसरा नंबर जो लेंगे उसमें भी √3 रखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन 4 की ढूंढो। 4 कैसा होता है, 4 इंटू 1, लेकिन 4 इंटू 1 नहीं रख सकते, हम रखेंगे यहाँ पे 2 2, और एक इसमें हम रखेंगे 4√3 इंटू √3। अब इसका एडिशन क्या है, 4 इंटू 4 इज एज इट इज 4 इंटू √3 इज 3, तो 4 3 इज 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इज 4, √3 3, और आंसर है 12। लेकिन ना हम ये वाला नहीं रख सकते यहाँ पे, क्यों, कैसे रखोगे, देखो -4√3 -√3 तो -5√3 हो जाएगा। हमने ले तो लिया, लेकिन हम जब इसकी एडिशन करेंगे ना तो ये नंबर ये नहीं बनेगा, क्योंकि √3 भी है वहां पे, इसलिए हम ये वाला नंबर उठाएंगे। देखो
2√3x माइनस 2√3x। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। बस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमारा काम तो हो गया। -2√3 -2√3 -4√3। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, x तो कॉमन आएगा, मतलब नॉर्मल तरीके से। हाँ, हमारी ट्रिक यहाँ पे भी काम करेगी। अगर ट्रिक के हिसाब से करना है तो सीधा सीधा -2√3 है और यहाँ पे भी -2√3 है, इसको हम कर देंगे +2√3, यहाँ पर भी +2√3। ठीक है, और डिवाइड में है 3, यहाँ पे भी डिवाइड में 3। अब भैया ये डिवाइड कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ। 2√3 है और अपॉन में 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या? हमने वही तो किया, यहाँ पे √3 कर दिया। यहाँ पे भी हम सेम 2√3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 गया। यहाँ पे भी सेम √3 गया। हमने एक बार साइन चेंज कर दी तो साइन का तो कोई इश्यू ही नहीं। तो इसके रूट्स क्या क्या है, 2/√3 एंड यहाँ पर भी बचा क्या, 2/√3। साइन का इश्यू मत आने दो। देखो साइन में गड़बड़ करोगे कब, जब जल्दीबाजी में हो। साइन पहले ही चेंज कर देना, बाद में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, -2√3 ले लिया, उसकी पहले साइन चेंज कर दी। साइन चेंज करने के बाद क्या हो गया, हमारे पास नीचे डायरेक्ट आंसर आ गया। या फिर अगर तुम ये साइन रख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे उसको और √3 डिनोमिनेटर में लगाओगे तो बाद में वापस से तुम्हें साइन चेंज करनी पड़ेगी, उसमें रिस्क ज्यादा है कि तुम साइन का घपला कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख दो, प्लस 5√2 इज 0, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, ए और सी की, 5√2 इंटू 2। हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही चाहिए ना। तो 5√2 इंटू √2 इज √2 हो गया 2, 5 तो एज इट इज बच जाएगा, और 5 2 जा 10, मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए 10 और एडिशन हमें चाहिए 7। तो कौन से नंबर आ सकते हैं, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2, बस दो ही नंबर। और एडिशन के लिए 5 और 2 का कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लग रहा है कि 7 आ सकता है। तो बस मिल गया हमें दो नंबर, 5x प्लस 2x। ठीक है, ये निकल गए। अब देखो हमने कौन से नंबर लिए, +5 लिया और +2 लिया। साइन चेंज करने के बाद ये हो गया -5, ये हो गया -2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, √2। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2। तो एक रूट तो हमारा निकल गया -5/√2, और दूसरा रूट सेम मैं -√2 इंटू √2 लिख दूंगा, 2 को अपॉन में वापिस से √2, तो √2 कैंसल आउट हो गया और -√2, ये हो गया आंसर। साइन की गड़बड़ मत करो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि तुम साइन में ही जोड़ करोगे। प्लस का हमने यहाँ पे माइनस पहले ही किया, तुम अगर इसको एज इट इज रख के डिवाइड करोगे तो आंसर की मतलब जो रूट्स रहेंगे वो अपोजिट साइन के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, बस प्रैक्टिस करो। लेकिन देखो ये वाले जो हमारी ट्रिक है इसको सिर्फ एमसीक्यू में यूज करना, ठीक है, क्योंकि जो उस स्टेप्स के भी आंसर होते हैं। अब देखो ये जो हमने स्टेप्स इसको स्प्लिट की ना, इसका भी आधा मार्क होता है कि आप लोग स्प्लिट कौन से इससे कर रहे हो। ठीक है, तो बस यही था इस कंसेप्ट में। फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रिक बताओ बच्चे बोल रहे थे, इसलिए ये ट्रिक पे वीडियो आया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स को आसान बनाओ क्योंकि मैथ्स है ही आसान। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो एंड भी करते हैं। तब तक के लिए याद रखना, मैथ्स इज योर लाइफ। प्यार प्लस करो, नफरत माइनस करो, सुख मल्टीप्लाई करो और दुख डिवाइड करो। लाइफ बहुत छोटी है इसलिए हमेशा स्माइल करो। थैंक यू।